अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल यूट्यूब चैनल। में उम्मीद करता हूं कि आप सभी और खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी से बहुत मज़े ले रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी हाँ नाजरीन, हम बात शुरू करते हैं पाकिस्तान बा मुकाबला चौथा इंटरनेशनल मैच जो कि आज सुपर स्पोक पार्क में खेला गया और ये मैच पाकिस्तान टीम ने अपने नाम कर दी है। तो वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बहुत कंग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान टीम। जितनी पाकिस्तान की फैन है इसको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने आज कमाल कर दिया। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका में शिकस्त दी है। पहले ओडीआई में शिकस्त दी साउथ अफ्रीका टीम को, फिर इसके बाद T20 में शिकस्त दी। तो वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जिस तरह सारे प्लेयर ने मजमूई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, विद द बैट एंड द बॉल दोनों के हिसाब से देखा जाए तो ज़बरदस्त था। आज अगर पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात की जाए तो फखर जमान ने बहुत ही शानदार खेला। स्टार्ट में रिजवान थोड़ा जल्दी आउट हुए, पहले बात दिखाई थी, लेकिन दो मैच में वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुए हैं। 0 रन बनाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वन डाउन पर जो फखर जमान आई पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट फराहम की और इनिंग्स को आगे तक पहुंचाए। पाकिस्तान टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया फखर जमान ने। ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए 73 रन जो कि 64 रन के लिए है 34 बॉल पर 173 स्ट्राइक रेट से। तो वेल डन फखर जमान ने, आप सबको पता है कि फखर जमान ने ओडीआई में भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी दिखाई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और आज के मैच में भी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा है, स्कोर कर रहा है। तो वेल डन फखर जमान। साथ बाबर आजम की बात की जाए तो द क्रिकेट ऑफ किंग, आप सबको पता है कि बाबर आजम इस वक्त क्रिकेट पर राज कर रहे हैं, किससे पीछे नहीं है। आज के मैच में बाबर आजम को सिर्फ 84 रन चाहिए थी। विराट कोहली का जो फास्टेस्ट 2000 रन था बना लेते तो बाबर आजम वो रिकॉर्ड तोड़ देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम ये 84 रन नहीं कर पाए। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाला जो सीरीज है, और बहुत ही सीरीज है पाकिस्तान टीम के पास, जो कि आने वाला सीरीज है जिम्बाब्वे, वो मौका है कि वो इस सीरीज में वो स्कोर करे और विराट कोहली का जो फास्टेस्ट 2000 रन फास्टेस्ट रिकॉर्ड है वो बाबर आजम तोड़े। तो वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आज अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो हसन अली पाकिस्तान टीम में जब आए हैं तो पाकिस्तान टीम की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हसन अली ने ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए आज के मैच में ज़बरदस्त 3 विकेट हासिल की है। साथ हारिस रऊफ भी अच्छे फॉर्म में है, 2 विकेट इसने हासिल की है। मोहम्मद नवाज ने आज ज़बरदस्त विद द बैट एंड बॉल दोनों अगर बात की जाए तो कम है, तारीफ की जाए कि मोहम्मद नवाज ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। मोहम्मद नवाज बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, तो जितनी तारीफ की जाए कम है। साथ हम बात करेंगे आसिफ अली के हवाले से। आसिफ अली चूँकि पाकिस्तान टीम में काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे समझ से बाहर है कि पाकिस्तान इन आसिफ अली को क्यों टीम में खिला रहे, किस बुनियाद पर खिला रहे हैं। अगर आपके पास सरफराज जैसा सीनियर प्लेयर मौजूद है तो आपको क्यों ज़रूरत है कि आप आसिफ अली को खिला रहे हो टीम में सरफराज की मौजूदगी में। सरफराज ने सिर्फ ये गलती की है कि आपको सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी जितवा दी है, आपको नंबर 1 T20 टीम बनाया है सरफराज अहमद ने, ये गलती की है। यार आप कुछ खुदा का खौफ कर, आपको पता है कि इस वक्त आसिफ अली फॉर्म में नहीं है और आप बार बार खिला रहे आसिफ अली। खुदा आप खुद बताइए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि मेरा फॉर्म अच्छा नहीं है, मुझे टीम में नहीं खिलाई। ये तो बेहतर तो यही तरीका है, ये ड्रामा बस ख़त्म कर दो यार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमें आने वाले वक्त में बहुत ही सीरीज है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, हमें अच्छे प्लेयर की ज़रूरत है, अब टीम में लाना होगा। हैदर अली भी टीम में आए हैं, लेकिन इनका जो कि इस सीरीज़ की बात की जाए तो इतने हैदर अली ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दिखाई इस सीरीज़ में। तो हैदर अली को भी थोड़ा समझाना होगा, तो थोड़ा जल्दबाजी करते हैं, अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट अबाउट डेट। लेकिन बात की जाए पाकिस्तान टीम की आने वाले वक्त में जो T20 वर्ल्ड कप है, जिम्बाब्वे की सीरीज़ है, उसमें पाकिस्तान टीम को सीनियर खिलाड़ी को लाना होगा टीम में। शुएब मलिक है, बॉलिंग की बात की जाए वहाब रियाज है, सरफराज अहमद को लाना होगा, तो बेहतर होगा पाकिस्तान टीम के लिए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले वक्त में भी इस तरह परफॉर्मेंस जारी रखेगा। मेरी उम्मीद है पाकिस्तान, मेरा बेस्ट विश भी पाकिस्तान टीम के साथ है। तो बेस्ट लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो उम्मीद होगी ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगा, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को पुश करें। तब तक अपने भाई ज़ीशान अहमद को दी इजाज़त। खुदा।